नैब ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में इमरान खान को मुलजिम नामजद कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान, बुशरा बीबी, फराह गोगी समेत 8 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर। नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया। साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर, इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी और बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा का नाम भी शामिल। एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ का आखिरी मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच 7 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 2 रुकनी बेंच में शामिल हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। बताया जा रहा है 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाले चौथी मरतबा इक़्तिदार में आकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तनकीद। कोयटा में बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम मुल्क की किस्मत इन 2 शख्स के हवाले ना करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता, बुजुर्ग भी मुल्क के लिए नई सिमत का तयन कर सकते हैं। हमें पुरानी सियासत की सोच को छोड़ना होगा। पुरानी तर्ज सियासत वाले सियासतदानों के हवाले ये मुल्क नहीं करना चाहिए। मेरा ये एतराज़ बिल्कुल नहीं कि ये लोग बुजुर्ग हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जिसने वज़ीर आज़म होते हुए लापता लोगों के मामले को गैर अहम समझा, वो 70 साल का शख्स नौजवानों का लीडर कहलाता था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत का साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का इंदिया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक केस की मजीद समाअत 2 दिसंबर को सुबह 9 बजे जेल में होगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश नहीं किया गया। चेयरमैन PTI की अदालत पेशी के लिए FIA को नोटिस जारी किए गए हैं। बुशरा बीबी की लीक ऑडियो और बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाने पर अलीमा खान बोल उठी। वकील और मुवक्किल की बातें खुफिया होती हैं, उनका TV पर तमाशा नहीं बनाना चाहिए। इमरान खान की बहन अलीमा खान की गुफ्तगू। अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोली, कल किसी की भी ऑडियो लीक हो सकती है। अमरीकी सदर निक्सन को नाअहल कर दिया था, किसी की प्राइवेसी में नहीं जा सकते। अलीमा खान ने कहा कि हम सियासत में थे और ना हमारा इसमें आने का इरादा है। पार्टी चेयरमैनशिप के हवाले से इमरान खान ने बैकअप प्लान बनाया होगा। उनका कहना था कि लोगों के घरों में घुस रहे हैं, अब औरतों को घसीट कर बाहर ले आएंगे और तमाशा बनाएंगे। चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो निकाल लाए, इस तरह तो शर्म हया खत्म हो जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन से 54 रोज पहले जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेने से मुतल्लिक सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नो कमेंट। क्या PTI को इंतखाबी मुहिम से रोका जा सकता है? पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त ना देने के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन कमिश्नर बताएं कि क्या PTI ज़ाब्ता इखलाक पर अमल कर रही है। हुक्मनामे में कहा गया कि जलसों की इजाज़त ना देने पर निगरान हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की। चीफ सेक्रेटरी वजाहत करें, क्या SOP सिर्फ PTI के लिए हैं? अदालत ने 7 दिसंबर को तमाम फरीकैन को तरफ कर लिया। एड्स ने पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में इस साल अब तक HIV के 9,284 नए मरीजों का इंकशाफ। वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हर माह HIV के 900 से 1000 नए केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि इससे कबल 2022 में भी HIV के 10,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए थे। वजारत सेहत का बताना है कि HIV के सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब और सिंध से सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि इस्लामाबाद और गिरदो नवाह बशमूल कश्मीर से भी हर माह 40 से 50 नए केसेस सामने आते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी। KSE 100 इंडेक्स आज 1159 पॉइंट के इजाफे से नई बुलंद तरीन सतह 61,580 पर आके बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में आज डॉलर 20 पैसे सस्ता होने के बाद कारोबार के अख्ताम पर 284 रुपये 97 पैसे का हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कप्तान शान मसूद की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर सिडनी पहुंच गई। 2 दिसंबर को टीम आराम करने के बाद 3 दिसंबर से अपने ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगी, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैनबरा में 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा मैच खेलेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ 14 दिसंबर को होगा। 3 मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा।
BCB ने साबिक क्रिकेटर्स को अहम जिम्मेदारियां दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक क्रिकेटर्स कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट को चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के कंसल्टेंट की जिम्मेदारियां सौंप दी। तीनों अरकान फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे, जिनमें 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में होने वाली 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज उनका पहला असाइनमेंट होगी। ये तीनों अरकान सिलेक्शन ड्यूटी न होने के दिनों में स्किल्स कैंप में इजाफी जिम्मेदारियां निभाएंगे।